करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने वाले सहायक मुख्य पर्यवेक्षक, संस्था प्रबंधक, लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 11 गिरफ्तार। खबर बलरामपुर से है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की शाखा शंकरगढ़ व कुसमी में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा आपसी मिलीभगत व कूट रचना कर षड्यंत्र पूर्वक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खोले गए विभिन्न फर्जी बैंक अकाउंट में करोड़ों की रकम ट्रांसफर कर गबन एवं वित्तीय अनियमितता करने वाले 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। पुलिस ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रार्थी अरविंद श्रीवास्तव पिता राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव 55 वर्ष द्वारा थाना कुसमी में उपस्थित होकर केस दर्ज कराया कि प्रार्थी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा बलरामपुर में प्रभारी शाखा प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी के पद पर कार्यरत है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर द्वारा सहकारी बैंक शाखा कुसमी व शंकरगढ़ में हुई अनियमितता के संबंध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि जनवरी माह में नाबार्ड द्वारा ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें सीईओ जनपद पंचायत के शिकायत पत्र का उल्लेख था, जिसमें 3 बैंक अकाउंट में संदिग्ध लेन देन और बड़ा आर्थिक घोटाला शाखा शंकरगढ़ व कुसमी में हुआ है। शिकायत प्राप्त होने उपरांत बैंक विभाग की ओर से शाखा कुसमी और शंकरगढ़ अंतर्गत समितियों के खातों में हुई अनियमितता की जांच के लिए जांच दल गठित किया गया था, किंतु जांच दल द्वारा जांच नहीं किए जाने से बैंक के सीए नवीन उपाध्याय एंड एसोसिएट से फ्लैश ऑडिट रिपोर्ट चाही गई थी। प्राप्त फ्लैश ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न बैंक खातों में कुल 23,74,05,608 रुपए का वित्तीय अनियमितता किया जाना दर्शाया गया है। दिनांक 4 फरवरी 2025 को जांच दल का गठन किया गया था, जिसने अपना जांच प्रतिवेदन दिनांक 4 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत किया। जांच प्रतिवेदन के अवलोकन पर पाया गया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के शंकरगढ़ एवं कुसमी ब्रांच के 3 बैंक अकाउंट में फर्जीवाड़ा गबन एवं वित्तीय अनियमितता पाई गई है। शाखा कुसमी का एजेएसएस समिति JAMDI शान अकाउंट के अवलोकन पर पाया गया कि अकाउंट का केवाईसी दस्तावेज, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एवं सिग्नेचर उपलब्ध नहीं है। अकाउंट के क्रेडिट एवं डेबिट स्टेटमेंट में बिना किसी वाउचर एवं सहायक दस्तावेज या अधिकार पत्र के 19,24,13,880 रुपए के क्रेडिट ट्रांजैक्शन एवं 19,22,73,908 रुपए के डेबिट ट्रांजैक्शन किए गए हैं, जो कि विभिन्न किसानों के DMR कैश अकाउंट, विभिन्न ग्राम पंचायत के खाते एवं समितियों के KCC अकाउंट, MT लोन एवं गोडाउन लोन एवं निजी बचत खाते और नगद आहरण पाए गए। जो वाउचर उपलब्ध है उन सभी में खाता धारक स्थान पर नाम, हस्ताक्षर एवं अंगूठा आदि के अधिकृत अधिकारी न होकर अन्य व्यक्तियों के पाए गए। एजेएसएस समिति जमडी शान के सहायक प्रबंधक द्वारा भी अकाउंट पूर्ण रूप से फर्जी होना एवं अकाउंट के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया गया है। दूसरा, जमुना अलंकार नामक अकाउंट में NEFT ट्रांजैक्शन से कुल 1,82,02,000 रुपए राशि स्थानांतरित की गई है, जिसमें कुल 52 ट्रांजैक्शन में से 44 ट्रांजैक्शन में वाउचर व सहायक दस्तावेज अभाव गया है। तीसरा, शाखा कुसमी के नरेगा धनेशपुर के अकाउंट में अवलोकन पर KYC सिग्नेचर, अकाउंट ओ फॉर्म इत्यादि CBS सिस्टम में उपलब्ध नहीं है तथा क्रेडिट एवं डेबिट ट्रांजैक्शन के अवलोकन पर कई ट्रांजैक्शन में वाउचर या सहायक दस्तावेज का अभाव पाया गया एवं जो वाउचर उपलब्ध है उन सभी में खाता धारक के स्थान पर नाम, हस्ताक्षर एवं अंगूठा आदि नरेगा धनेशपुर के अधिकृत अधिकारी के न होकर अन्य व्यक्तियों के पाए गए। अकाउंट में कुल 3,19,21,966 रुपए के ट्रांजैक्शन पाए गए। चौथा, शाखा शंकरगढ़ का सीईओ जनपद पंचायत शंकरगढ़ अकाउंट के अवलोकन पर पाया गया कि इस अकाउंट के KYC दस्तावेज अनुपलब्ध है एवं क्रेडिट एवं डेबिट ट्रांजैक्शन के अवलोकन पर विभिन्न किसानों के DMR कैश अकाउंट से राशि स्थानांतरित कर कुल 51,57,000 रुपए उपरोक्त खाते में जमा की गई है। जनपद पंचायत शंकरगढ़ के सीईओ ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि यह खाता जनपद पंचायत शंकरगढ़ का नहीं एवं पूर्ण रूप से फर्जी है। इस प्रकार उपरोक्त खातों में कुल राशि 23,74,05,608 रुपए की वित्तीय अनियमितता पाई गई, जो कि गबन करने के आशय से फर्जीवाड़ा कर किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया है। उपरोक्त जांच करने दौरान ही दिनांक 13 फरवरी 2025 के द्वारा विशेष अंकेक्षण हेतु नियुक्त टांक खन्नी एंड एसोसिएट को नियुक्त कर अंकेक्षण करने हेतु निर्देश दिए जाने पर सीए द्वारा विशेष अंकेक्षण दिनांक 5 अप्रैल 2025 दिया गया, जिसमें पूर्व के जांच किए गए बैंक खातों के अलावा बैंक खाता धारक अशोक सोनी में 1,36,95,199 रुपए, खाता धारक प्रकाश कुमार सिंह में 46,44,841 रुपए तथा खाता धारक सुदेश कुमार यादव में
96,36,814 रुपए एवं NEFT महामाया कंस्ट्रक्शन में 30 लाख रुपए अवैध अंतरण होना पाते हुए कुल 26,47,82,462.93 रुपए की आर्थिक अनियमितता होना पाया गया है। उपरोक्त रकम की हेराफेरी बैंक कर्मी विकास चंद्र पांजवी, अशोक कुमार सोनी, एदबल सिंह, विजय कुमार उइके, सबल साय, जगदीश प्रसाद, तबारक अली, लक्ष्मण देवांगन एवं राजेश प्रसाद पांडे तथा फर्जी खातों के माध्यम से लाभार्थी महामाया कंस्ट्रक्शन, जमुना अलंकार, सुदेश कुमार यादव, प्रकाश कुमार सिंह एवं एक अन्य के अलावा फर्जी खाता नरेगा धनेशपुर, सीई जनपद पंचायत शंकरगढ़, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जमड़ी शंकरगढ़ के खाता संचालकों के द्वारा आपसी षड्यंत्र रचते हुए फर्जी दस्तावेजों से फर्जी खाता खोलकर छलपूर्वक किसानों के KCC खाता में बैंक की राशि को ट्रांसफर कर किसानों के खाता से उपरोक्त वर्णित बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर करोड़ों रुपए की राशि आहरित कर बैंक व शासन को बड़ी क्षति पहुंचाई गई है। प्रार्थी के लिखित आवेदन पत्र के आधार पर थाना कुसमी में अपराध क्रमांक 39/2025 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा दीपक झा के निर्देश में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर वैभव बैंकर के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी इमानुएल लकड़ा के नेतृत्व में प्रकरण के आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु अलग अलग पुलिस टीम बनाकर आरोपियों की हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों के द्वारा आपराधिक कृत्य करना स्वीकार करने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। जी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की जो शाखा शंकरगढ़ और कुसमी है उसके तारतम्य में हमें प्रार्थी अरविंद श्रीवास्तव जो कि वहाँ के शाखा प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी है उनके द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि उनकी जो शाखा कुसमी और शंकरगढ़ शाखा है उसमें कुछ अकाउंट्स के अंदर किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता हुई है जिसकी जांच जो है बैंक द्वारा भी की जा रही थी और उसके संबंध में जो आपराधिक प्रकरण को दर्ज करने के लिए हमें भी सूचना दी गई थी। इसी के तारतम्य में हमने जब इसमें जांच शुरू की तो ये पाया था कि जनवरी माह में नाबार्ड के द्वारा जो है नाबार्ड संस्था है उसके द्वारा ईमेल प्राप्त हुआ था बैंक को जिसमें कि 3 बैंक अकाउंट्स में संदिग्ध लेन देन की जो है वो शिकायत जो है उसके अंदर पाई गई थी और उसमें शिकायत पत्र को भी उन्होंने संलग्न किया था। इसी के तारतम्य में एक जांच दल को गठित किया गया था और जांच दल के गठित होने के बाद पश्चात उसमें जांच की गई थी और जांच के बाद ये निष्कर्ष निकल के आया था कि कुल जो अकाउंट्स थे जिसके अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें लगभग 23 करोड़ 74 लाख 5,608 रुपए की वित्तीय अनियमितता जो है वो पाई जा रही है। इसी में जो जांच रिपोर्ट जो 4/2/2025 को जांच दल का गठन हुआ था, जांच दल ने गठन करके 4/4/2025 को जो है अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और जांच प्रतिवेदन को हमने जो है अवलोकनार्थ लिया हुआ था। हमने उसमें जो भी उसकी जो डिटेल्स थी उसका हम लोगों ने अवलोकन किया था। अवलोकन के पश्चात हमें पता चला था कि शाखा कुसमी का एक अकाउंट है मिस्टर AJSS समिति जमड़ी शान अकाउंट। इस अकाउंट के अवलोकन पर यह पता चल रहा था कि अकाउंट का जो KYC और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और सिग्नेचर जो है वो उनके CBS सिस्टम के अंदर उपलब्ध नहीं थे। साथ ही साथ उसमें जो भी वाउचर्स और जो भी सहायक दस्तावेज जो है जो भी ट्रांजैक्शंस किए हुए थे तो उनके जो जब हम लोगों ने क्रेडिट और डेबिट हिस्ट्री और ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने निकाला था तो उसमें पता चला था कि जो दस्तावेज जो होने थे वो दस्तावेज बहुत से ट्रांजैक्शंस के थे ही नहीं, बहुत से वाउचर्स बहुत से सहायक दस्तावेज उसमें थे ही नहीं और जिस भी ट्रांजैक्शन में दस्तावेज थे उसमें हस्ताक्षर एवं अंगूठा जो है वो AJSS समिति जमड़ी शान के अधिकृत अधिकारी का ना होकर अन्य व्यक्तियों का जो है वो वहां पर सिग्नेचर अंगूठा और अन्य चीजें जो है वो पाई गई थी। उसके साथ साथ ही इसमें जो ट्रांजैक्शंस तो जो थे क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शंस उसे पता चला था कि ये DMR कैश अकाउंट थे उनके विभिन्न ग्राम पंचायत के जो खाते थे, समितियों के जो KCC अकाउंट के और MT लोन और गोडाउन के लोन के और निजी बचत खातों के जो पैसे जो थे और इवन नगद आहरण भी जो है इसमें किया गया था और ये पैसों को ट्रांसफर करके उसमें टोटल जो डेबिट जो है वो 19 करोड़ 24 लाख 13,880 का क्रेडिट हुआ था और 19 करोड़ 22 लाख 73,908 रुपए का जो है डेबिट ट्रांजैक्शन उसके अंदर पाया गया था। और उसके अंदर जब ये चीज की जांच की गई कि ये जो अकाउंट जो है वो किसका है तो AJSS समिति जमड़ी शान जो है उसके जो सहायक प्रबंधक जो थे उनके द्वारा भी ये चीज बताया गया कि ये अकाउंट उनकी समिति का नहीं है और उसमें किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन जो है वो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है और अकाउंट पूर्ण रूप से जो है वो फर्जी है।
इसी के तारतम्य में जब एक कुछ 52 ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने देखा था कि जो जमुना अलंकार नामक अकाउंट को जो है वो एनईएफटी के द्वारा दिए गए हैं और उसमें कुल 1,82,02,000 रुपए की राशि जो है वो स्थानांतरित की गई है, जिसके लगभग 44 ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है वाउचर्स की या किसी भी सहायक दस्तावेज की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं पाई गई उसके अंदर। इसी के तारतम्य में एक और अकाउंट था जो शाखा कुसमी का था, जिसका नरेगा दानेशपुर के नाम से अकाउंट जो है वो चल रहा था। इसमें भी केवाईसी सिग्नेचर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और सीबीएस सिस्टम की उपलब्धता इसके अंदर नहीं थी और साथ ही साथ इसके क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन का जब ब्यौरा निकाला गया तो उसमें भी वाउचर या सहायक दस्तावेज का अभाव पाया गया था उसमें। और साथ ही साथ जो वाउचर्स और वो दस्तावेज प्राप्त थे उसमें खाता धारक के स्थान पर अन्य लोगों के जो है वो अंगूठा और हस्ताक्षर जो है वो इन वाउचर्स के अंदर पाए गए थे। इस अकाउंट में कुल ट्रांजैक्शन 3,19,21,966 रुपए का जो है वो पाया गया था। साथ ही एक और अकाउंट शाखा शंकरगढ़ का था जो मिस्टर सीईओ जनपद पंचायत शंकरगढ़ के नाम से पाया गया था इस अकाउंट का। इस अकाउंट के भी केवाईसी डिटेल्स जो है वो अनुपलब्ध थी और डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को जब देखा गया तो उसमें किसानों के जो पैसे थे जो डीएमआर कैश अकाउंट में आते हैं, उनके लोन अकाउंट्स के साथ जो रिलेटेड रहते हैं जो पैसे, वो पैसे स्थानांतरित कर कुल 51,57,000 रुपए जो है इस खाते में जमा किए गए थे। गौरतलब बात यह थी कि जनपद पंचायत शंकरगढ़ के सीईओ ने अपने प्रतिवेदन में ये कहा था कि ये अकाउंट जो है उनके द्वारा इस अकाउंट को संचालन नहीं किया जा रहा है, ये अकाउंट जो है पूर्ण रूप से फर्जी अकाउंट है। इसके साथ ही जो कुल राशि जो हम लोगों को इस जांच प्रतिवेदन के दौरान पता चली थी वो पता चली थी कि 23,74,05,608 रुपए की जो है वित्तीय अनियमितता इसके अंदर पाई गई थी, जिसमें गबन करने के आशय से जो है फर्जीवाड़ा इसके अंदर प्रथम दृष्टया हम लोगों को प्रतीत हुआ था। इसी के साथ ही जब जांच चल रही थी उसी जांच के दौरान बैंक ने एक और जांच करवाई थी जिसमें उन्होंने एक इंडिपेंडेंट फर्म से जो है जो नियुक्त टांग खत्री एंड एसोसिएट्स के द्वारा भी जो है वो उसका ऑडिट करवाया गया था। उसमें 5/4/2025 की रिपोर्ट में उन्हें पता चला था कि कुछ निजी खाता धारक थे, उनके भी खातों में जो है वो पैसा गया हुआ है और वो निजी खाता धारक अशोक सोनी नामक अशोक सोनी, प्रकाश कुमार सिंह और सुदेश कुमार यादव के अकाउंट में जो है क्रमशः हम देख सकते हैं कि 1,36,95,199 रुपए अशोक सोनी के खाते में, प्रकाश कुमार सिंह के खाते में 46,44,841 रुपए और सुदेश यादव के खाते में 96,36,814 रुपए जो है और एक एनईएफटी महामाया कंस्ट्रक्शन में 30 लाख रुपए का जो है वो अवैध अंतरण होना जो है वो पाया गया था, जिसे मिलाकर कुल जो आर्थिक अनियमितता है वो अभी तक 26,47,82,462 रुपए की जो है वो वित्तीय अनियमितता इसमें पाई गई थी। इसमें 3 पर्सपेक्टिव से जो है वो जांच पुलिस ने ली थी, जो कि एक वित्तीय अनियमितता थी, दूसरा गबन था, इसमें पैसे जो है उस निकाल लिया गया था, स्थानांतरित किया गया था और वो पैसे जो बैंक के पैसे थे, और साथ ही साथ उसमें तीसरा जो है वो फर्जीवाड़ा के वाउचर्स को जो है वो फर्जी बनाना, अन्य व्यक्तियों के सिग्नेचर से वाउचर को बनाना, ये चीज भी इसमें प्रथम दृष्टया जो है पुलिस को परिलक्षित हुई थी। इसी के तारतम्य में हमने जो है तत्काल से इसमें एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में हमने 409, 420, 467, 68, 71 और 120 बी और 34 भादवी के अंतर्गत हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की थी और आईजी सर के निर्देशन में हमने टीम गठित करके इसके अंदर जो है सभी आरोपियों को हमने 24 घंटे के अंदर जो है अपने हिरासत के में ले लिया था। इसमें कुल 11 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया हुआ है, जिसमें कि अशोक कुमार सोनी जो सहायक मुख्य पर्यवेक्षक के चार्ज में रह चुके हैं और शाखा प्रबंधक के चार्ज में भी रह चुके हैं मुख्यत्व रूप पे, लक्ष्मण प्रसाद देवांगन, विजय उइके, तबारक अली, राजेंद्र प्रसाद पांडे, सुदेश यादव, एतबल सिंह, प्रकाश कुमार सिंह, जगदीश प्रसाद, सबल साय और विकास चंद्र पाडवी का जो है इसके अंदर हम लोगों ने प्रथम दृष्टया ये पाया था कि पूरी की पूरी षड्यंत्र को जो है वो रचने के लिए इन सभी का जो है इसमें रोल था और प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ जो है हम लोगों को सबूत पाए जाने पर इन लोगों को हमने विधिवत गिरफ्तार किया हुआ है। ये तमाम जो जितना भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है, इस इन्वेस्टिगेशन में आगे हमने और भी जो है अन्य फर्जी अगर कोई बैंक अकाउंट्स होते हैं या कोई व्यक्ति है उसकी संलिप्तता पाई जाती है उसके अंदर, तो उसमें भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड है, इसमें बैंक अकाउंट्स रिलेटेड है,
तो इसमें बहुत ही एक हाई लेवल की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे एसडीओपी साहब जो एसडीओपी कुसमी है वो स्वयं इस मामले को देख रहे हैं, इसकी विवेचना कर रहे हैं। और हमारी एक पूरी की पूरी टीम जो है, टीम का अमला इसमें लगा हुआ है और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि इसके अलावा भी जो भी इसके अंदर फर्जीवाड़ा हुआ होगा और जो भी संलिप्त होंगे उनको हम पकड़ेंगे और जितना भी फर्जीवाड़ा होगा उसको बाहर निकालकर हम लोग जो है वो वैधानिक कार्रवाई इसके अंदर कर पाएंगे। सर, इसमें टोटल फर्जीवाड़ा में कितने अकाउंट का उपयोग किया गया था? इसमें हम लोगों ने जितना पाया है उसमें 3 मुख्यत्व अकाउंट जो है वो जांच में हमें पता चले थे। उसके अलावा भी जो निजी अकाउंट्स थे, जो कि अशोक सोनी के और प्रकाश कुमार सिंह के और सुदेश यादव के और महामाया कंस्ट्रक्शन के जो अकाउंट्स हैं, वो भी उसमें जो है वो संदिग्ध के दायरे में रहे हैं। साथ ही साथ जो जमुना अलंकार नामक अकाउंट है उसमें भी जो एनईएफटी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसकी भी जांच जो है हम लोग कर रहे हैं। सर, इसमें कुल कितने आरोपी हैं और अभी तक कितने आरोपी? इसमें हम लोगों ने कुल 11 आरोपियों को पकड़ा हुआ है और इसमें एक अन्य आरोपी है जो फरार है, जिसे हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमें सफलता उसमें मिल जाएगी। और इसके अलावा भी हमारी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य आरोपी अगर परिलक्षित होता है तो उस पर डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। ये गबन के लिए राशि का कोई रिकवरी भी हुआ है? अभी तक हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज में है इंक्वायरी। इसमें एफआईआर चुकी जो है वो अभी हुई है, तो हम लोग डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और इनकी जो ट्रांजैक्शन ट्रेल्स रहे हैं उसको हम लोग अभी चूंकि जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो इसमें ट्रांजैक्शन ट्रेल्स को हम लोग देखेंगे। हम लोग आगे भी जो है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएंगे और जो भी पता चलेगा तो उससे अवगत